में जितनी आबादी हमारी है, मुसलमानों की आबादी है, दलितों की आबादी है, SC ST की आबादी है, कितने % लोग असेंबली या पार्लियामेंट में हैं? आपको पता चलेगा कि नहीं है। जब आपकी आबादी नहीं है, आपकी आवाज उठाने वाला नहीं है, तो यही आपके पीछे और आपके सामने आपकी ये हुकूमत आपके खिलाफ कानून बनाएगी कि आप और आपकी शरीयत पे हमला किया जाएगा। कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। जब आपके बारे में बोलेगा नहीं, हिस्सेदारी दिलाएगा कौन? एक इस वक्त वो शेर है पार्लियामेंट में खड़ा होके, जो गरज के कहता नहीं है, करके दिखाता है। अकेले भी था तो ये मुस्लिम मुखालिफ और हमारी शरीयत के खिलाफ जो हुकूमत ने कानून लाया था, सबके सामने अकेले कानून बिल को फाड़ा और फाड़ के बताया कि हम तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। तादाद देख के मत हमको परखो, मत आको। हम वो कौम है जो करबला के वारिस है, हजरत हुसैन के वारिस है, जिसने तादाद देखे बिना सामने खड़े होके कहा था कि हम तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, तुम गलत हो। इसीलिए आप तादाद देख के घबराइए नहीं। करबला में भी कम लोग थे, वहां भी हजरत हुसैन ने पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि हम तुम्हारे खिलाफ डरते नहीं है तुमसे, तुम जालिम हो। आज भी हमारे सफों में कुछ यजीद हैं, आज भी ऐसे यजीद हुकूमत के खिलाफ हम खड़े हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन खड़ा है। आपको हर हाल में उनकी ताकत को आवाज बुलंद करना है, उनकी ताकत बनना है। एक अकेले इंसान नहीं कर अपने दम पे वैशाली जिला के महुआ विधानसभा में ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सींचा है, अपने पसीनों से, अपने लहू के बूंदों से सींचा है। हमारे बीच हमारा छोटा भाई जसीमुल हक मौजूद है, एक बेबाक आवाज है। दिल्ली में ऑलरेडी जर्नलिज्म का छात्र रहा, कई सारे चैनलों पर काम किया और कई सारे चैनलों पर काम करके उसने ये परखा कि अगर हक हकूक की आवाज उठानी है तो मुसलमानों को सियासत में हिस्सा लेना होगा। मुसलमानों ये जान लो कि अगर आप सियासत में हिस्सा नहीं लोगे तो बेशक आपकी मस्जिदों की मीनारें खड़ी मिलेंगी, लेकिन उनको महफूज करने वाले हाथ नहीं मिलेंगे। आपको अपनी मस्जिदों की मीनारों के लिए भी और मंदिर के कलशों के लिए भी आपको सियासत में हिस्सा लेना पड़ेगा। हमारा छोटा भाई जसीमुल हक को मैं मंच देता हूं। यकीनन जब ये बोलना शुरू करेगा तो मुझे मालूम है कि आपके हाथ तालियों से गूंज उठेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ज़िला वैशाली महुआ की सरजमीन से आप लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मोहब्बत लेकर आए हैं। उस मोहब्बत को कबूल कीजिए आप लोग। ये भाषण देने का वक्त नहीं है, ये आप सब जानते हैं कि किस नीयत और मकसद से हम यहाँ पे बैठे और खड़े हैं। हम सब वो हिंदुस्तान का शेर, मजलूमों की आवाज़, दलितों की आवाज़, मुसलमान और SC ST की आवाज़, जो इस वक्त मजलूम है मुल्क में, उसकी आवाज़ हमारे बीच आने वाला है। उस शेर को देखने और सुनने के लिए हम आए हैं। लेकिन एक फिक्र देना चाहते हैं, एक पैगाम आपको देना चाहते हैं जिसको आपको समझना और याद रखना होगा। किसी भी पार्टी से हमारी कोई जमीन की लड़ाई नहीं है, मकान की लड़ाई नहीं है, पैसे की लड़ाई नहीं है, हिस्सेदारी की लड़ाई है। दुनिया में जहां भी जमहूरी निजाम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहां पे अगर आपको आपका हक और हिस्सेदारी नहीं मिलती है, आप पीछे रह जाते हैं। यह सिर्फ हमारे मुल्क की बात नहीं है, पूरी दुनिया का निजाम है। सियासत का मैं शागिर्द और स्टूडेंट रहा हूं, तो मुझे थोड़ी बहुत समझ है उसकी कि जब तक आप हिस्सेदारी नहीं लेंगे, आपको नहीं दिया जाएगा, आपका नुमाइंदा असेंबली और पार्लियामेंट में नहीं होगा, आप सब के सबसे पिछले वाले सब में खड़े मिलेंगे। रिजर्वेशन का सिस्टम इसीलिए आया था ताकि जो पिछले सब में खड़े हैं उनको आगे वाले सब में लाके खड़ा किया जा सके। जितने भी पार्टी के लोग हैं या उसके जिम्मेदार हैं, आज हमारा वोट लेते हैं लेकिन नुमाइंदगी हमको नहीं देते हैं, हिस्सेदारी नहीं देते हैं,
ऐसे में हम पीछे रह जाएंगे। आपको समझना होगा कि जब तक हम हिस्सेदार नहीं बनेंगे तब तक न ये मुल्क मजबूत होगा, न यहां का संविधान मजबूत होगा। आप बताइए, जितनी आबादी हमारी है, मुसलमानों की आबादी है, दलितों की आबादी है, एससी एसटी की आबादी है, कितने परसेंट लोग असेंबली या पार्लियामेंट में हैं? आपको पता चलेगा कि नहीं है। जब आपकी आबादी नहीं है, आपकी आवाज उठाने वाला नहीं है, तो यही आपके पीछे और आपके सामने आपके ये हुकूमत आपके खिलाफ कानून बनाएगी। कभी 370 के शक्ल, कभी वक्फ का कानून बनाएगी, कभी सीएए एनआरसी के शक्ल में कानून बनाएगी, और ऐसे कभी ट्रिपल तलाक के शक्ल में कानून बनाएगी। कभी आप और आपकी शरीयत पे हमला किया जाएगा। कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। जब आपके बारे में बोलेगा नहीं, हिस्सेदारी दिलाएगा कौन? एक इस वक्त वो शेर है पार्लियामेंट में खड़ा होके जो गरज के कहता नहीं है, करके दिखाता है। अकेले भी था तो ये मुस्लिम मुखालिफ और हमारी शरीयत के खिलाफ जो हुकूमत ने कानून लाया था, सबके सामने अकेले कानून बिल को फाड़ा और फाड़ के बताया कि हम तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। तादाद देख के मत हमको परखो, मत आको। हम वो कौम है जो करबला के वारिस है, हजरत हुसैन के वारिस है, जिसने तादाद देखे बिना सामने खड़े होके कहा था कि हम तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, तुम गलत हो। इसीलिए आप तादाद देख के घबराइए नहीं। करबला में भी कम लोग थे, वहां भी हजरत हुसैन ने पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि हम तुम्हारे खिलाफ डरते नहीं हैं, तुमसे, तुम जालिम हो। आज भी हमारे सफों में कुछ यजीद हैं, आज भी ऐसे यजीद हुकूमत के खिलाफ हम खड़े हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन खड़ा है। आपको हर हाल में उनकी ताकत को आवाज बुलंद करना है, उनकी ताकत बनना है। एक अकेले इंसान नहीं कर सकता है कुछ। क्या करेंगे वैसी? कब तक रहेंगे वैसी? एक नहीं, हमें 10 वैसी की जरूरत है इस वक्त। कौन बनाएगा? आप कमजोर नहीं हैं, आपके पास तादाद है। जिसके साथ आज खड़े हैं या खड़े होने का दावा करते हैं या ढोंग करते हैं, आपको मैं बताऊं कि उनके पिताजी को हमारी वजह से वो मुख्यमंत्री बने, उनके माताजी हमारी वजह से मुख्यमंत्री बने। आज वो खुद को दावा कर रहे हैं कि हम सीएम बनेंगे। भैया बनो तुम, बला से हमारी। हम कहां हैं वहां पे, ये तो बताओ। हम कहां हैं? वोट हमारा लेते हो, नेता तुम्हारा बनता है, वोट हम देते हैं, मंत्री तुम्हारा बनता है। हमारे हिस्से में क्या आता है? हमारी मस्जिदें उजाड़ी जाती, तोड़ी जाती है, हमारा मकान गिराया जाता है, हमारे कब्रिस्तान को मिसमार किया जाता है, हमारे बच्चे नौजवानों को जेल में डाला जाता है, और हमारे बुजुर्गों को मॉब लिंचिंग के नाम पे मारा जाता है। ये हमारे हिस्से में आता है। नहीं करेंगे, ऐसी हिस्सेदारी नहीं चाहिए। जितने समाज की आबादी है हमारी, बिल्कुल हम वोट हमने दिया है, कल भी दिया था। अगर तुम आज इंसाफ पे आ जाओ तो कल भी हम तुम्हारे साथ मिलेंगे। लेकिन शर्त यह है कि इंसाफ का पैमाना जो है, जमहूरियत में उस पैमाने पे तुमको खड़ा उतरना पड़ेगा। जमहूरियत में पैमाना क्या है? हिस्सेदारी का। आप हिस्सेदारी हमको दीजिए, नहीं दे रहे हैं आप। इसलिए इस वक्त विकल्प के तौर पे पूरे हिंदुस्तान में, बिलखुसूस बिहार में इस वक्त एक मजबूत आवाज और पार्टी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इसमें कोई शक नहीं है कि इस सरजमीन पर, और बल्कि मैं ईमानदारी से कहूं तो तिरहुत में मजलिस को आवाज बुलंद करने वाला अगर कोई एक चेहरा, एक इंसान अगर है तो उसका नाम है राणा रंजीत। इसमें कोई शक नहीं है। जो आपकी आवाज बन रहा है, जो आपकी ताकत बना हुआ है, जो आपके हक और इंसाफ की बात करना चाहता है, आपकी जिम्मेदारी है कि उसका साथ दे। मैं बार बार कहता हूं कि आप तादाद मत देखिए, आप गलत और सही के बीच में एक के साथ खड़े रहिए। जो मैंने करबला का आपको हवाला दिया था, वो आपको सही के साथ रहना है। इस वक्त अभी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो आवाज है जो सही के साथ मजलूमों की आवाज है, जिसकी नुमाइंदगी ढाका से राणा रंजीत कर रहे हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप उनकी ताकत बनिए। जमहूरियत में ताकत कैसे बना जाता है? वोट देके अपनी ताकत का इजहार मुजाहरा किया जाता है। लोकतंत्र में सर की गिनती होती है। ये जितने लोग आए हुए हैं, इस बात का सबूत है कि हमारा कायद सही रास्ते पर है, हमारा नुमाइंदा अच्छी कोशिश कर रहा है। क्योंकि आप सरों की तादाद यहां ज्यादा है। आप असेंबली में भी ज्यादा तादाद पहुंचाइए,
पार्लियामेंट में भी तादाद बढ़ाइए। जब तक नहीं बढ़ाएंगे आपकी आवाज नहीं करेगा। वो छोड़ दीजिए कि हमारे बाप दादाओं ने क्या किया, 800 सालों तक हमने स्पेन में हुकूमत किया, क्या हालत है आज वहां की। ये छोड़ दीजिए किताबी जुमला कि हमने क्या किया है। 5 लाख से ज्यादा यहां पे हमारे लोग शहीद हुए हैं, जिसमें 52,000 सिर्फ उलमाए कराम थे। जब जाके हमारे मुल्क को आजादी मिली, आज हमको बोला जाता है कि तुम देशभक्ति का सर्टिफिकेट दो। यह सिर्फ इस वजह से कि असेंबली में आपकी तादाद कम है, पार्लियामेंट में आपकी तादाद कम है। आप अपनों पे भरोसा करना सीखिए, अपनों के साथ रहिए। गलत हो या सही हो, कम से कम घर वालों की जिम्मेदारी बनती है कि उसका साथ दे। आप फैसला मत कीजिए कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। हार जीत का फैसला अल्लाह के इख्तियार में है, वही करेगा। हमारी कोशिश और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसका साथ दें। कोशिश कीजिए आप लोग, जब तक नहीं करेंगे ये कारवां आगे नहीं बढ़ेगा। आने वाली नस्ल के लिए कुछ बेहतर पैगाम दीजिए। हमारे बड़े जो कल कोशिश किए किसी भी पार्टी में रह के सिर्फ एक जिद की वजह से कि बीजेपी को हराना है, मैं आप लोगों से खास करके जो ये जो हमारी नस्ल है उनसे आपसे अपील करता हूं कि आप ये जिद छोड़िए, बीजेपी को हराने की जिद मत कीजिए। अब ये जिद ठानिए कि अपने आप को कैसे जिताना है, अपने आप को कैसे असेंबली में भेजना है, पार्लियामेंट में हमारे लोग कैसे बढ़ेंगे, हमारी तादाद कैसे बढ़ेगी। तब आपके खिलाफ कोई ऐसा कानून ये सरकार नहीं उठाएगी, न कोई हिम्मत करेगी। एक मर्तबा मैं चाहता हूं हमारे बड़े भाई डॉक्टर शमीमुल हक साहब ने कहा है कि ये हवा का रुख बता देगी कि शेर आ गया है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिस आंधियों में सबके घर उजड़ जाते हैं, जिस आंधियों में सबके घर उजड़ जाते हैं, उस आंधियों में हमारा बैरिस्टर हवाई चप्पल सुखाता है। आपको हवा का रुख बता देगी कि बैरिस्टर आने वाला है। आप अपनी मोहब्बत का इजहार खूब कीजिए, लेकिन इस मोहब्बत का इजहार लोकतंत्र में वोट देकर होता है। आप जरूर वोट दीजिए, राणा रंजीत साहब को असेंबली में पहुंचाइए, अपने आप को मजबूत कीजिए, अपनी ताकत को बढ़ाइए। जब तक आप अपनी ताकत नहीं बढ़ाएंगे, जमहूरियत में आपको पूछने वाला कोई नहीं है, आपको पूछने वाला कोई नहीं है। इस वजह से इस वक्त अभी हिंदुस्तान में एक आवाज और एक नाम है जो हमारा शेर हिंदुस्तान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हमारे बीच। देखिए हवा का रुख कैसे बदल गया, फिजा ने अपना रुख कैसे बदल दिया बैरिस्टर के आने की वजह से। ये आपके सरों की ताकत गिनती ये बता रही है कि बैरिस्टर आ गए हैं। ये शेर हमारा अब इस ढाका के सरजमीन पे कदम रखने वाला है। तो हम चाहते हैं उनको मेरे नारों के साथ आवाज बुलंद कीजिए। कौन आया कौन आया, शेर आया, शेर आया। कौन आया कौन आया, शेर आया, शेर आया। कौन आया कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, शेर हिंदुस्तान जिंदाबाद, शेर राजपूताना राणा रंजीत सिंह जिंदाबाद, सीमांचल की आवाज अख्तर उल ईमान जिंदाबाद, शेर हिंदुस्तान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, अख्तर उल ईमान जिंदाबाद, अख्तर उल ईमान जिंदाबाद, राणा रंजीत जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। आप लोग अपनी मोहब्बत का इजहार खूब कीजिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि संजीदगी से कोई ऐसा काम या कोई ऐसी हरकत मोहब्बत में ना करें जो हमारे मेहमान को तकलीफ पहुंचाए। क्यों कि वो बाहर से आने वाला मेहमान वो आपकी मोहब्बत को लेकर जाएगा।
जितने भी आवाज भाई सुन रहे हैं, जो मोहब्बत का इजहार वहां करने गए हैं, अपनी हद में रहे, अपनी हद से बाहर ना जाएं, क्योंकि यहां प्रशासन भी है, इलेक्शन कमीशन का कुछ गाइडलाइन है, इसका भी आप लोग ख्याल रखिए, क्योंकि आप बदनामी कोई ऐसा काम मत कीजिए मोहब्बत में जिससे हमारे मेहमान को बदनामी हो, हमारी बदनामी हो, पार्टी हमारा बदनाम हो। इसके बात का बहुत ख्याल रखिएगा। बार बार आपसे अपील किया जा रहा है, इस मंच से अपील किया जा रहा है कि आप खूब ख्याल रखिएगा इस बात का कि हमारे मेहमान को कोई तकलीफ ना हो। जितने लोग वहां पे साथ चल रहे हैं या साथ आ रहे हैं, मैं अपील कर रहा हूं आप लोगों से। इसी कड़ी में मैं चाहूंगा कि एक ढाका का नौजवान जहीर शेख चंपारनी के नाम से जाना चाहता है, उसको 1 मिनट का वक्त इसलिए देता हूं कि अगले कुछ मिनटों में हिंदुस्तान का शेर और आपका महबूब लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपकी ढाका की सरजमी पर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नामदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज नौजवान साथियों और आए हमारे मेहमान, हैदराबाद से आए हुए हमारे सभी मेहमान का हम खैर मकदम करते हैं। वक्त कम है इसीलिए ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं चंद ऐसे अशार कहूँगा जिससे हमारे नौजवानों में, हमारे पर्दा नशीन माँ और बहनों में एक जोश आएगा, एक क्रांतिकारी आएगी। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, हम और आप हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान का एक बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान को टुकड़ों टुकड़ों में बांटा जा रहा है, कहीं हिंदू और मुसलमान के नाम पर, कहीं जातवाद के नाम पर, कहीं छोटे बड़े के नाम पर। इस हिंदुस्तान को तोड़ना बंद करो, मेरे वतन अजीज के टुकड़े टुकड़े करना बंद करो। मैं ये जो फिरका परस्त पार्टियां हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मेरे टुकड़े टुकड़े वतन को, मेरे जो है तो वतन के टुकड़े टुकड़े मत करो। इस आशार के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा। बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा। नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। मौलवी भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। और नस्लों को करे जो बंटवारा, हम और आप इंसानी नस्ल से हैं। पेड़ पौधों की एक नस्ल होती है, जानवरों और परिंदों की एक नस्ल होती है। तो नस्लों के करे जो बंटवारा, रहबर और कौम का ढोंगी है। राम ने मस्जिद तोड़ा था या खुदा ने मंदिर तोड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। हमारे बीच एक मजबूत आवाज